संगीता। अरे आप आ गए। हमारा तिलक करो, हम फिर से वहाँ जा रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, आज आप मत जाइए। आज पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे हम डाकू हैं, हमारा काम है डाका डालना, और ये हमारा शाही चौक है। देखिए मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो हम चंदनपुर में कितने अच्छे रहते थे और सबसे हंसना बोलना सब हमारे पास आते थे, हम उनके पास जाते थे। और यहाँ देखो ना किसी के पास जा सकते, ना कोई हमारे पास आ सकता, और ना यहाँ से हम बाहर निकल सकते। बस ये समझ लो इससे अच्छी तो जेल है। बस संगीता, तुम बार बार ये चंदनपुर की बात को लेकर क्यों मेरे जख्मों को कुरेदती हो? भूल जाऊं कैसे चंदनपुर में मेरे माँ बाप को मारा गया था, कैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरी पूरी दुनिया तबाह हुई थी। नहीं भूलूंगा। आज उसी चंदनपुर की वजह से मैं डाकू बना हूं। तुम संगीता कहना क्या चाहती हो? मैं उस ऑफिसर को भूल जाऊं जिस ऑफिसर की वजह से मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली थी? नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मुझे वो ऑफिसर मिल गया, मैं उसके घर खानदान की एक एक ईंट को बचा दूंगा मैं। और वो ऑफिसर तो मर चुका है, लेकिन उसके घर में जितने भी बच्चे हैं, उसके जन बच्चे, उन सबको जब तक खत्म ना कर दूं तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उसमें भी तो आप ही की गलती थी। मेरी गलती? मेरी गलती क्या थी? आपकी गलती नहीं थी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी? अरे आपने भी तो उस गांव में इस तरीके से कोहराम मचा दिया था कि तुम्हारे डर से गांव वाले अपने दरवाजों से बाहर नहीं निकलते थे। क्या मैं डाकू अपनी वजह से बना? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम्हारे खानदान के लोगों ने क्या किया? तुम्हारे चाचा ताऊ ने अरे उन गरीबों की, गांव वालों की जमीन हड़प ली है। उन्होंने अपना इतना कहर मचा दिया पूरे गांव में, और तुम क्या कहते हो? उस ऑफिसर की वजह से तुम्हारे माँ बाप ने आत्महत्या की। गलत कह रहे हो ये। संगीता, वो जो ऑफिसर है ना। भवानी, भवानी। हाँ काली, आजा। समय निकला जा रहा है, जल्दी कर। संगीता, तुम मेरा तिलक करती हो या फिर मैं आज बगैर तिलक के ही जाऊं? देखिए मेरी बात सुनिए, इनके पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे। और फिर ना इनकी बीवी है, ना बच्चे, ना इनका परिवार है। आपकी तो बीवी भी है, कल को बच्चे भी होंगे। अरे अपना भविष्य देखो तुम। बस गीता, तुम क्या ऐसे इनके चक्कर में पड़े हुए हो? इन लोगों का खुद का कोई भविष्य नहीं होता, इसीलिए दूसरों का भविष्य खराब करने पे तुले हुए होते हैं। हम भविष्य किसी का खराब करने पर नहीं तुले हुए। आपका पति अपनी मर्जी से हमारे साथ डकैती डालने जाता है और हमने इसको मजबूर नहीं किया कि तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा पति दर दर भटक रहा था, इसको यहाँ रहने की जगह दी। मेरे बाप ने इसको यहाँ सब चीज करने का मौका दिया, एक नई तरीके से अपनी जिंदगी को संवारने का मौका दिया। और तुम हमें ही, मेरे बाप की वजह से तुम्हारा परिवार जिंदा है, तुम जिंदा हो, तुम्हारा पति जिंदा है, और तुम्हारी वजह से ही मेरा बाप मरा, तुम्हें बचाते बचाते। और तुम हमें ही दोषी ठहरा रही हो। अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि मेरे बाप ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। तो कितना बड़ा एहसान कर दिया तुम लोगों ने। अरे डाकू बना दिया मेरे पति को तुमने। डाकू हमने नहीं बनाया, बागी हमने नहीं बनाया। डाकू और बागी ये अपनी मजबूरी से बना है। बस संगीता, अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं, कब कहाँ किसकी गोली पड़ जाए कोई पता नहीं। देखिए भाभी जी, मैं औरतों से बहस नहीं करता हूँ, और आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। अपने पति को भी ले जाइए, और शायद आप इससे अच्छी जिंदगी दे सकती हैं तो आप जा सकती हैं। काश मेरा पति मेरे बस में होता तो मैं यहाँ उसे कभी ना आने देती। बस मेरी बदकिस्मती तो ये है कि मेरा पति ही मेरा अपना नहीं है। औरत चाहे तो आदमी को आबाद कर दे, और औरत चाहे तो आदमी को नामर्द बना दे। बस संगीता, अंदर जाओ, ये मेरा हुक्म है। और सुनो, तुम यहीं रहोगी और यहीं रहोगी और यहीं मरोगी, ये मेरा हुक्म है। जाओ अंदर। काली तू चल। मौत भी तो नहीं आती। कौन चाहता है ना? काश कभी कोई दिन आए कि मैं इन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं। मैं भी खुश और ये भी खुश। ऐसे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। पता नहीं कब कहाँ जिंदगी का एंड हो जाए यहाँ। जब तक ये अपने आप को कानून के हवाले नहीं करते तब तक हमारी जिंदगी सवर नहीं सकती। और काम ये करते सजा मुझे मिलती है।
पूजा, अरे आ गए आप? आ गया मैं। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, खुश क्यों नहीं होऊंगा मैं। क्यों, क्या बात है? और वैसे भी आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। अरे हुआ क्या, हमें भी बताओ ना। हुआ ये कि आज मैंने 2 डाकुओं को मौत की नींद सुला दी। अच्छा, खैर इस अभी चीज़ की खुशी है। जी, खैर अभी ये सिलसिला चालू ही रहेगा जब तक कि मैं इस खेल के जो बाजीगर है काली है और एक उसका साथी है भवानी, और जब तक इन डाकुओं के कहर से ये गांव आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं एक भी मिनट चैन से नहीं बैठूंगा। देखिए, मुझे तो डर लगता है कहीं इस लड़ाई में तुम्हें कुछ ना हो जाए। नहीं, देखो पूजा, जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी ना, उस दिन सरकार ने मुझसे एक वचन लिया था कि जब तक इस पूरे देश में और जिधर मेरी ड्यूटी लगती है वहाँ ये डाकू, चोरी, चकोरी, जितने भी ये क्राइम्स होते हैं, अगर इनको मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं एक भी मिनट चैन से नहीं बैठूंगा। और देखना, एक दिन बहुत जल्दी मुझे कामयाबी मिलेगी, और जिस तरीके से आज मैंने वो जो 2 डाकुओं को ख़त्म किया है, उसी तरह भवानी सिंह और काली को भी मौत की नींद सुलाऊंगा। वो बात ठीक है रवि, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए कि हमारी फैमिली है। देखो, मैं भी तो हूँ ना, मेरा एक बेटा भी है, उनकी तरफ भी तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। खैर पूजा, जिस समय हम देश की सेवा करते हैं उस समय कोई फैमिली नहीं होती, क्योंकि हमारे सर पे 24 घंटे मौत का साया रहता है। क्या पता कब हमें इस देश की खातिर कुर्बान होना पड़े। खैर, इन बातों को छोड़ो, अंदर चलते हैं, कुछ बनाया हो तो दे देना खाने के लिए। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। हाथ को गोली केवल छू कर निकली है। भाभी जी, तो अच्छा हुआ। अरे क्या हुआ ये? कुछ नहीं। हे भगवान, कितना खून बह रहा है। कुछ एक नहीं। मिनट रुको, मैं कुछ कपड़ा लेके आती हूँ। अरे औरतों का यही मसला है। अरे तू नहीं जानता इसको, संगीता को। कितना खून बह रहा है, हटाइए ना हाथ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, केवल गोली छू कर निकली है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप तो बस रहने ही दीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि इन्हें मत लेके जाइए, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते नहीं है। यही होता है, आज गोली छू के निकली है, कल को गोली सीने में भी लग सकती थी। अगर यही गोली तुम्हारे सीने में लगती तो क्या ये अपनी जान तुम्हें देते? इन सब बातों को बोलने से अच्छा है कि इसको अंदर ले जाओ और इसके दवा और दारू, इसको तो ये पकड़ो। जा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। सही है, औरतों की ज़िंदगी में यही मसला होता है। सही है, मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसके तो गोली छूकर निकली है। लेकिन मेरे वो 2 साथी सालों से हमारे साथ थे, उनका मरना सही नहीं था। अब कुछ भी करके उन दोनों को मौत का बदला मुझे उस इंस्पेक्टर से लेना है जिसने उन मेरे 2 साथियों को मुठभेड़ में मारा है। इंस्पेक्टर, तू आया जरूर था अपनी मर्जी से, लेकिन अब तू इस गांव से जा नहीं पाएगा, क्योंकि तूने मेरे 2 साथियों को मारा है और उनकी मौत का बदला तेरी मौत से लूंगा मैं। मैंने आपसे मना किया था ना कि आप मत जाइए, बैठिए यहाँ आराम से बैठिए। मैं आपके लिए पानी गर्म करके लाती हूँ और देखती हूँ थोड़ी बहुत दवा पड़ी है या नहीं घर में। एक तो यहाँ ना कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते। आपसे मैंने कितनी बार मना किया है कि आप ये काम छोड़ दीजिए और अपने आप को देखो कानून के हवाले कर दो। कसम से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। संगीता, ये क्या बकवास करी जा रही हो? तुम जानती हो तुम काली के बारे में क्या कह रही हो? और हम और काली बचपन से एक साथ हैं। काली के बाप ने मुझे पाला है। जब उस गांव में मैं यतीम हुआ था ना, तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था तो सिर्फ काली का बाप। आज काली का बाप भी नहीं है, लेकिन काली और मैं एक भाई की तरह हैं। अरे और किसी अनाथ आश्रम में पले हुए होते तो ये काम न कर रहे होते आप। और एक बात बताइए मुझे कि डाकू होने के बावजूद भी मैंने तुमसे शादी की, और तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करती थी। अरे एक साथ पढ़े थे हम स्कूल में, एक साथ खेलते थे और एक साथ ही बड़े हुए, और अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके मैंने तुमसे शादी करी। क्यों?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए। और सबसे बड़ी बात तो एक डाकू की बीवी कहलाई जाती हूँ आज मैं। अरे मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं उनके पास नहीं जा सकती। और तुम कहते हो कि मैंने क्या किया? अरे तुमने तो अपने माँ बाप मरने के बाद खोए और मैंने तो अपने माँ बाप जीते जी खो दिए। और तुम तो मेरी फैमिली को अच्छी तरीके से जानते थे, कितनी भरी पूरी फैमिली थी मेरी, कितना प्यार करते थे मेरे माँ बाप मुझसे। और आज कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? ये किया मैंने क्योंकि तुमसे शादी की और इस जंगल में तुम्हारी ही खातिर रह रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती ना तो तुमसे कभी ना शादी करती और न तुम्हारे साथ कभी रहती। तो संगीता तुम चाहती क्या हो? पिछले 5 साल से मैं एक ही बात कहती आ रही हूँ तुमसे कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बस संगीता, पुलिस के हवाले? मैं अपने आप को पुलिस के हवाले तब करूंगा जब मैं अपने माँ बाप का और काली के बाप का बदला ना ले लूं। वो ऑफिसर तो मारा गया, लेकिन आज हमारे 2 साथी जो मारे गए हैं, उस ऑफिसर का बेटा आज इंस्पेक्टर बन के आया है इस गांव में। अरे उन 2 साथियों के जाने का अफसोस है तुम्हें? अरे ये समझ लो कि ऊपर वाले की इतनी सीधी निगाह थी कि जो आपको गोली लगी नहीं, बस छू के निकल गई। बस संगीता, अब तो यहाँ ही बकवास करती रहेगी। मेरे लिए दवा और खाना ले आओ। जाओ, देख रही हो खड़े होके। कैसे बताऊं तुम्हें संगीता, मैं एक वो तराजू हो गया हूँ जिसके 2 पलड़े एक समान हो गए हैं। एक तरफ तुम हो और एक तरफ काली के बाप का एहसान। क्या करूं, बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। अगर मैं काली को छोड़ता हूं तो काली के एहसानों का बुरा, अगर मैं संगीता को छोड़ता हूं तो इसके प्यार का बुरा। भगवान, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अरे भाभी जी, आप और इस वक्त वो भी यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आपको पता है कभी भी हमला हो सकता है। अब तो आदत सी पड़ गई है ऐसे हमलों की। कहना क्या चाहती हैं आप? क्यों? कहने से पहले आप समझना नहीं चाहते? बताइए। आप चाहते क्या हो? मैं हाँ, मैं क्या चाहता हूँ? तुम क्या चाहते हो ये तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम चाहते क्या हो। क्या चाहती हो आप? मैं कहना ये चाहती हूँ कि भगवान के लिए मेरे पति से दूर चले जाओ कहीं, मेरे पति को अपनी गैंग से हटा दो, बस इतना उपहार कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके आगे अपनी झोली फैला के अपने पति को वापस मांगना चाहती हूँ। अरे इस झोली में भीख डाल दो बस। बस भाभी जी, मैंने आपके पति को कभी यहाँ रोकने की कोशिश नहीं की। आपका पति अपने बदले की भावना से यहाँ रुका हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसे रोक रखा है तो आप उसे ले जा सकती हैं, क्योंकि मेरा तो बाप मरा है। मैं इस जिंदगी को जीता रहूँगा। मैंने अपना बाप खोया है, मैंने अपने साथी खोए हैं, मैंने अपना परिवार खोया है। अरे तुमने तो सिर्फ अपना परिवार खोया है, लेकिन अरे उसका तो परिवार होते सोते भी वो अपने परिवार को मानता नहीं है। तो ये उसकी गलती है ना। शायद आपके प्यार में इतनी ताकत नहीं कि उसको इस सारी चीजों से हटा सकें। ये तो तुम भी नहीं जानते कि मेरे प्यार में कितनी ताकत है। अगर मेरे प्यार में ताकत ना होती ना तो मैं एक डाकू की बीवी ना होती। देखिए भाभी जी, आपसे बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि औरत की दिमाग में कोई भी बात अगर प्यार से ना बैठ सकती तो शायद आपके दिमाग में अब तक ये बात बैठ चुकी होती कि आपका पति एक डाकू है और वो अपनी इस बदले की भावना को कभी जीवन में नहीं भूल पाएगा। अरे उसने आपको अपनाने के बाद भी अपने डाकू काम से हाथ नहीं धोए। उन्होंने मुझे नहीं अपनाया, बल्कि मैंने उन्हें अपनाया, ये सब जानने के बाद भी कि वो एक डाकू है, उसकी जिंदगी का कभी भी एंड हो सकता है। तो फिर आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।
क्योंकि इसमें गलती उसकी नहीं कि आपने उसे अपनाया है, बल्कि आपकी गलती है कि आपने ऐसा किया क्यों। क्योंकि आप सब कुछ जानती थी कि आपका पति एक डाकू है, आपको उसके साथ पूरी जिंदगी जीनी थी। ये कोई गुड़िया गुड्डाओं का खेल नहीं था कि कुछ समय के लिए आप यहाँ आई और उसके बाद चली जाएंगी। आपको पूरी जिंदगी उसके साथ जीनी थी और उसको पहले से ही इस बात के लिए तैयार करना था कि जब मैं आपसे शादी करूंगी, जब ये आप पूरा काम छोड़ देंगे। आपने अपनी संतुष्टि के लिए उससे शादी की। आप अपने प्यार को उसके ऊपर जाहिर करना चाहती थी। आप उससे इतना बेइंतहा प्यार करती थी कि आपको उस समय कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उसकी मोहब्बत के। लेकिन उसके आगे कुछ संघर्ष लिखा था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खोया। शायद आप उसकी तकलीफ को नहीं समझ सकती हैं। अगर आपके प्यार में इतनी ही ताकत है तो अपने पति को यहां से ले जाइए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ऐसा दिलफेक आशिक जो अपनी औरत के पल्लू से बंधा हुआ हो। बाकी आप समझदार हैं। बस दिखा दी ना अपनी औकात। अरे तुम मेरे पति को एक चीज की तरह इस्तेमाल करते हो। अरे अपने माँ बाप की मौत का बदला मेरे पति के साथ लेना चाहते हो, मेरे पति को ढाल बनाना चाहते हो उस चीज की। हाँ, कल को गोली लगे तो सिर्फ उनके सीने पे। ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये आपकी गलतफहमी है भाभी जी। ये मेरी गलतफहमी नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो अपने माँ बाप की मौत का बदला अकेले लो। मेरे पति को क्यों ढाल बनाया तुमने? आपके पति की वजह से ये पूरा साम्राज्य चल रहा है। नहीं, आपकी गलतफहमी है। आपके पति से भी ज्यादा सहनशीलता वाले यहाँ पे और भी मेरे साथी हैं। देखिए भाभी जी, आप मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी और झोली फैला रही थी, इसलिए मैं औरत का सम्मान करते हुए ये कहता हूँ कि आपके प्यार में अगर इतनी ताकत है तो आप अपने पति को यहाँ से खुशी खुशी ले जा सकती हैं। भानु ऐसा नहीं था। अरे तुम लोगों ने बनाया उसे खूनी, डकैत। अरे उसका तो पता नहीं कल कब उसकी जान चली जाए। बस तुम्हारी वजह से वो बना। मैं जानती थी उसे, वो ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा और नेक दिल का इंसान था और ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये डाकू बन जाएगा। मैं तुमसे फिर भी कह रही हूँ कि आप बस बंद कर दीजिए। अरे आपको करना है आप करिए, लेकिन प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है भाभी जी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं आपके पति से अभी इसी वक्त ये सब बातें करके उससे ये कहूंगा कि यहाँ से चला जा। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, जिससे कि तुम सीधी पुलिस के पास पहुंचो और पुलिस के पास पहुंचने के बाद हमारे पूरे साम्राज्य को मिटवा सको? नहीं। ये गलती काली कभी नहीं होने देगा, क्योंकि काली का भी रुद्र रूप तुमने देखा नहीं है। यहाँ आता आदमी अपनी मर्जी से है, लेकिन इस कायनात को छोड़कर जाना काली की मर्जी के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप यहाँ से प्यार से चली जाएं, वो ही अच्छा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जो ये तुम काम कर रहे हो ना और जो करवा रहे हो, इन सब की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन एंड किसी को पता नहीं हो। और हाँ, एक बात और कि अब बात मेरे पति की नहीं है। मैं उसे यहाँ से लेके जाऊंगी। और हाँ, तुम ये कह रहे थे ना अभी कि तुम्हारे प्यार में इतनी ही ताकत होती तो तुम क्यों ना रोक लेती उसको। तो उस प्यार की तुम्हें अब मैं ताकत दिखाऊंगी। और जो किया जाए कर लेना, रोका जाए तो रोक लेना। आसानी से जाने नहीं दूंगा। सुनिए, ठीक है पूजा, मैं आप जाते रहे, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, संग में मेरा भी। तुम्हारा तो ख्याल हमेशा रहता है। बाकी जैसे अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ तो वहाँ का भी ख्याल ज़रूरी है मुझे। और वैसे भी पूजा, जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है वो जंगल में लगी हुई है, तो वहाँ भी थोड़ा देखा भारी रहती है। और अच्छा हुआ कि हम जो है अपने बेटे को नहीं लेकर के आए। ठीक है, उसकी पढ़ाई वहीं रह करके वहीं पूरी कराई जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहता तो एक तो वैसे भी मुझे समय नहीं मिलता,
रवि, घर पे रहने हमारा का। बेटा वहाँ सेफ है। वैसे वहाँ सेफ है, अच्छा है। ये तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। और हाँ, शाम को जल्दी आना है। आज पता है क्या है? आज क्या है? आज तो गुरुवार है। तारीख? अरे तारीख क्या है यार, आज गुरुवार है, 15 तारीख है। और कितना, और क्या क्या है यार? लगता है तुम्हें ध्यान ही नहीं है। ओह हाँ, किसी दिन मुझे भी भूल जाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है। हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन है ना आज। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ ठीक है, मैं कोशिश अपना करता ख्याल हूँ कि मैं जल्द से जल्द लौट सकूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है, बाय। बाय।